तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। फैसला लेते हुए तालीम और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को दिए जा रहे 5% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की कयादत वाली सरकार ने इससे मुतालिक नया सरकारी ऑर्डर जारी कर फैसले को रस्मी शक्ल दे दी है। इस ऑर्डर के साथ ही समाजी और तालीमी तौर पर पिछड़ा तबका SEBC कैटेगरी के तहत मुस्लिम तबके को मिलने वाले फायदे अब लागू नहीं होंगे। वाज़ेह हो कि मुस्लिम रिजर्वेशन का ये नज़्म जुलाई 2014 में शुरू हुआ था, जब उस वक्त कांग्रेस NCP सरकार ने मराठा और मुस्लिम तबके दोनों के लिए रिजर्वेशन लागू किया। उस वक्त मराठा तबके को 16% और मुस्लिम तबके को 5% रिजर्वेशन मिला था। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार का एक्शन इसको लेकर अब सामने आया है। पिछड़े मुस्लिम तबके को दिए गए 5% रिजर्वेशन का फैसला रद्द कर दिया गया है। पहले जारी किए गए ऑर्डर सर्कुलर अब लागू नहीं होंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और मुस्लिम तबके को मिलने वाले 5% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया है, जो सन 2014 में कांग्रेस NCP सरकार ने दिया था। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी जुड़ गए हैं बीजेपी से हमारे साथ, शान खान साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रफुल्ल सरदा साहब भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। अमित तिवारी जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगे। यहाँ पर अब जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और मुस्लिमों को जो 5% रिजर्वेशन मिलना था, जो पिछड़े मुस्लिम थे, उन्हें फिलहाल अब रद्द कर दिया गया है। क्या वजह मानी जा रही है इस फैसले के पीछे? ज़ाहिर जी, देखिए, ये फैसला ही अपने आप में एक गैर संवैधानिक फैसला था, क्योंकि संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो जब धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए रिजर्वेशंस की तैयारी करना, और देखिए, एक ये जो खेल खेला जाता है अन्य राज्यों में भी हमने देखा है। पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इसके मामले में, कि वहां पर जो भी दूसरे पंथ के लोग हैं उनको OBC कैटेगरी में डाल दिया जाता है और उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में जितनी भी 97% जातियां हैं मुस्लिम समाज की, उसको सबको OBC में डाल दिया गया है। तो OBC जिसको फायदा मिलना चाहिए, संविधान के तहत मिलना चाहिए, उसका हक काटकर कहीं और दिया जा रहा है। तो ये जाहिर से तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति है। अगर आपको संविधान के तहत जो आरक्षण का हक दिया गया है, अगर उसको लेना है तो आप वापस कन्वर्ट हो जाइए, आपको आरक्षण का हक मिलने लगेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आरक्षण के लिए आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रही थी कि किस तरीके से जो धर्मांतरण है उसके खिलाफ जो अलग अलग राज्यों में रोक लगी है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो यही आप जो भी कन्वर्ट हुए हैं वो वापस से कन्वर्ट हो जाएं, उनको आरक्षण मिलने लग जाएगा। इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात तो है नहीं। और जो भी गैर संवैधानिक होगा, बीजेपी हमेशा से उसके खिलाफ खड़ी रही है कि जो भी गैर संवैधानिक काम होते हैं उनको नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी की मौजूदा स्थिति में सरकार है और वो इन सारे कदम को जो उठाए जा रहे हैं वो संविधान के तहत उठाए जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि जो भी मराठा को आरक्षण दिया जा रहा है समुदाय को, वो संविधान के तहत दिया जा रहा है। लेकिन जो व्यवस्था संविधान में नहीं है उसको अगर आप लागू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसका खंडन तो होना ही चाहिए। जी, आपके हिसाब से ये जो फैसला लिया गया था ये गैर आईनी था, इस वजह से अब इसे रद्द किया गया है। शान खान साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए जायरा जी, अभी मैंने भाजपा प्रवक्ता को पूरा ध्यानपूर्वक सुना और मुझे हंसी आती है इनकी अज्ञानता पर। किस प्रकार की अज्ञानता और किस प्रकार का झूठ ये लोग परोसते हैं। 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने जो आरक्षण दिया था वो धर्म के आधार पर नहीं दिया था और वो संवैधानिक था, बिल्कुल संवैधानिक था। इन्होंने क्या है, पढ़ा लिखा कम है और यहाँ पर आकर जो इनके मन में आता है वो व्हाट्सएप गान यहाँ पर उड़ेल देते हैं ये लोग। वो जो आरक्षण था वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत SEBC का आरक्षण था, जिसको हम कहते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसको हिंदी में कह सकते हैं शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ा वर्ग। और उसमें सारे मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने वाला था। उसमें जो समुदाय, जो विशिष्ट पिछड़े समुदाय हैं, जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो पहले से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल थे, उनके लिए एक पृथक व्यवस्था बनाई जा रही थी, जो कि भारत के कई राज्यों में है। और दूसरी बात, जो भी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि असंवैधानिक था और जो
मराठा समुदाय को जो आरक्षण दे रहे हैं वो संवैधानिक है। इनको ज्ञान नहीं है, जब ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी तब ये मामला मुंबई उच्च न्यायालय में गया था और मुंबई उच्च न्यायालय ने इसकी समीक्षा करते हुए मराठा आरक्षण को पूर्णतः खारिज कर दिया था और जो मुस्लिम समुदाय का आरक्षण था उसको आंशिक रूप से बहाली देने का काम किया था। तो ये लोग पढ़ते लिखते है ही नहीं और यहाँ पे आके अपना व्हाट्सएप या ज्ञान देने लगते हैं। जिस मामले को न्यायालय सही मान रहा है उसको यहाँ ये बैठ के गलत बता रहे हैं। तो ये क्या है कि इनकी जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, जिस प्रकार से देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, उसी का एक अंग है। अब आप सोचिए कि ये अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के चक्कर में न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, जबकि भाजपा के शासन में रहते हुए वर्तमान समय में मुस्लिम समुदाय की जो जनजाति समुदाय है उनको एसटी वर्ग में आरक्षण प्राप्त हो रहा है, मुस्लिम समुदाय के जो सवर्ण हैं उनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण प्राप्त हो रहा है, मुस्लिम समुदाय के जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण प्राप्त हो रहा है। और अब भाजपा मुस्लिम समुदाय के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें एससी वर्ग में आरक्षण देने जा रही है, क्योंकि बिहार के जो मंत्री हैं चौधरी जी, उन्होंने देखिए ये जो आरक्षण दिया गया था रिजर्वेशन एससी बीसी के तहत दिया गया। जी कहिए। सुनिए जो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि मुस्लिम समुदाय में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें एससी श्रेणी में आरक्षण दिया जाए, यानी कि भाजपा अब मुस्लिम समुदाय को एससी श्रेणी में भी आरक्षण देने जा रही है। इसीलिए मैं भाजपा प्रवक्ता से कहूंगा कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आप अपने हिंदू मुसलमान की राजनीति के चक्कर में जो ये झूठ परोसते हैं ये सब बंद कीजिए। जनता जागरूक है और जनता आपकी सच्चाई को जान चुकी है। चलिए ठीक है, एससी बीसी के तहत ये जो आरक्षण था ये दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से ये लागू नहीं हो पाया था क्योंकि हाईकोर्ट में ये मामला है। प्रफुल्ल सरदार जी, आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? अब 2014 में जो फैसला लिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या ये गैर आईनी था, और अगर ये गैर आईनी नहीं था तो अब इसे रद्द क्यों किया गया है? क्या महज इसे हिंदू मुस्लिम की सियासत माना जाए या क्या कह सकते हैं? देखिए, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता ने उनकी बात रखी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनकी बात रखी, दोनों ही एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है कि हम लोग कितने वर्षों तक एक आरक्षण का एक मुद्दा बना के या बड़ा मुद्दा बना के उसके ऊपर राजनीति करेंगे, उसके ऊपर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, उसके ऊपर जो है हिंदू मुस्लिम करेंगे या और भी किसी जाति वर्ग से इसको कनेक्ट करते रहेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हाईकोर्ट में अगर मामला है, जैसे आपने भी अभी मेंशन किया कि मामला हाईकोर्ट में है, तो किसी को उसके ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि पहले कोर्ट से मंजूरी मिली थी, फिर बाद में दूसरे मामले में उसके ऊपर मराठा आरक्षण के ऊपर जो मुद्दा उठा रहे थे, तो शायद उसने मराठा आरक्षण का मुद्दा या वो केस ठीक से पढ़ा नहीं होगा। वो ओबीसी के माध्यम से जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट होंगे और वो मराठा जो है जिनको कई सालों तक न्याय नहीं मिला, उनके लिए वो मराठा आरक्षण दिया गया है। वो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जिनको उनका हक नहीं मिल पाया उनके लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों बातों को मिक्स करना चाहिए। देखिए, हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुस्तान के हर राज्य में चली है, हर वर्ग के साथ चली है। लेकिन माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम जो है वो सेकंड मेजॉरिटी, लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इस देश की। तो माइनॉरिटी का ठप्पा लगाना बंद कर दीजिए। क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो सकती है, सिख माइनॉरिटी हो सकती है, सिंधी माइनॉरिटी हो सकती है, पारसी माइनॉरिटी हो सकती है। तो माइनॉरिटी में केवल मुस्लिम नहीं आते हैं, माइनॉरिटी में और भी है। तो आप फिर उनके डेवलपमेंट की बातें क्यों नहीं करते हो? मुझे लगता है कि 2014 का जो फैसला था, अगर आज उसमें स्थगिति लगा दी गई है तो एससीबीसी के अंतर्गत ये जो आया था, हमें एक बार इसके आंकड़े चेक करने पड़ेंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद कितने लोगों को उसका फायदा मिला, क्या वो फायदा तरीके से मिला है, क्या उनको अच्छी शिक्षा का जो उनका अधिकार था उनको मिल पाया है। इसकी मुझे लगता है समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। और अगर इसके समीक्षा में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो इसे कंटिन्यू करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है कि और बेटर ये फैसला पूरी तरीके से लागू ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो मामला था ये कोर्ट में था, फिर अब इसको स्टे मिल गया, तो अभी फिलहाल ये लागू नहीं हुआ था, उससे पहले ही अब इसे रद्द कर दिया गया है। अमित तिवारी जी, कहना था जी, जो मामला न्याय प्रविष्ट है उसके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता आके अगर जनता को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है अमित तिवारी जी, ये पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों के लिए आरक्षण था, सभी मुसलमानों के लिए नहीं था। आपने कहा कि मजहब के आधार पर हम नहीं रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो क्या जो पिछड़े हैं, अगर मुस्लिम जाति से वो ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान हैं, तो क्या उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए?
जायरा जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अपने पढ़े लिखे होने का ज्ञान दिया और उसको 2 मिनट भी नहीं लगे ध्वस्त होते हुए। अभी मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा नहीं है और यहाँ पर आके जैसे राहुल गांधी आए बाएं साएं बकने रखते हैं वैसे ही बकने लग गए। तो मैं तो दावत देना चाहता हूँ शान खान जी को। शान खान जी कहाँ वहां बैठे हैं, आरक्षण का लाभ लेना है, जल्दी से कन्वर्ट हो जाइए और आरक्षण का लाभ लीजिए, फालतू में इस चक्कर में मत पड़िए। दूसरी बात देखिए, उन्होंने हवाला दिया 15(4) का। मैं 15(4) की ही बात करता हूं, अनुच्छेद 15(4) की बात करता हूं। अनुच्छेद 15(4) में क्या लिखा गया है? ओबीसी और SC ST ये लिखा गया है। अब आप बताइए कि इस देश में मुस्लिम कब से SC ST होने लग गए? कब से होने लग गए? और ओबीसी में भी। और नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिमों को SC ST की तरह आरक्षण मिलेगा जो पिछड़ी जाति के होंगे, जो ओबीसी होंगे। SC ST मुसलमानों में नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी यहाँ पर शायद। नहीं मिलेगा क्योंकि संविधान में इसकी कोई इसका एग्जाम्पल ही नहीं है, ना ही उसको कहीं पे भी अंकित किया गया है, तो नहीं मिलेगा। पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा सवर्ण मुस्लिम, बैकवर्ड मुस्लिम। अरे भैया, जब जैसे ही आप कन्वर्ट हो जाते हैं या तो मुस्लिम में या क्रिश्चियनिटी में या किसी और पंथ में, तो आपका जो भी जो कहते हैं कि कास्ट सिस्टम रहता है, वो कास्ट सिस्टम आपका खत्म हो जाता है। आप तो खुद ही कहते हैं ना कि मुस्लिमों में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, क्रिश्चियनों में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर आपको आरक्षण क्यों, फिर आपको अन्य जातियों में क्यों आपको आरक्षण लेना है? ये स्पष्ट होना चाहिए। जब आप एक कहते हैं कि हमारे पंथ में कोई आरक्षण, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है, फिर आपको कन्वर्ट होने के बाद फिर आपको क्यों ऊंच नीच में जाना है? ये एक बहुत ही वैलिड प्रश्न है कि नहीं जायरा जी? और ये पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए? जब आप कन्वर्ट हुए ये कहते हुए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे यहाँ ठीक है, तो फिर हम क्यों देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से पसमानदा मुसलमानों को लेकर तमाम तरह के बयान किए जाते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए खास स्कीम्स बनाई जाएंगी, उनके लिए खास तरह की चीजें रखी जाएंगी। जी, उनके विकास के लिए। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि वो एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आरक्षण देंगे, इसका मतलब ये कि उनको आगे बढ़ने के लिए हम जितनी भी मदद हो सकती है वो करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ घर दिए, तो वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं दिया। हर घर तक जल पहुंचा, 10 करोड़ घरों तक, तो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं पहुंचा। 82 करोड़ घरों तक अगर राशन जा रहा है तो वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं जा रहा है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान करते हैं, उनकी आज पर्दाफाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो शान खान जी यहाँ पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो इस चीज को बताएं कि किस धारा के कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, शान खान साहब जवाब ले लेते हैं। शान खान जी जवाब दे दीजिए। चला जाऊंगा। ठीक है। देखिए जायरा जी, मैं इनके पूरे झूठ की मुस्लिम, बैकवर्ड मुस्लिम। अरे भाई रुक जाइए ना भाई, अरे भाई ठीक है, अमित जी सुन लीजिए क्या जवाब दे रहे हैं। से आ गया, पहले इसका जवाब दो भाई। रुक जाइए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए पहले, फिर कहिएगा। आपके पूरे, मैं भाजपा प्रवक्ता की पूरे झूठ का गाजे बाजे के साथ पर्दाफाश करूं। भाजपा प्रवक्ता या तो पढ़ते लिखते नहीं है, या तो ये जानबूझकर भ्रामक जानकारियां देते हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों को ST SC का आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है और जम्मू कश्मीर समेत 4 ऐसे राज्य भारत के जहां पर मुस्लिम समुदाय के जनजाति वर्ग को ST सूची में शामिल किया गया है। तो अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए। दूसरी बात, EWS का जो आरक्षण है उसमें भी मुसलमानों को शामिल किया गया है। तीसरी बात, जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का आरक्षण है उसमें भी मुसलमानों की जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें शामिल किया गया है। और रही बात SC की, तो SC में मुसलमानों को शामिल करने की वकालत कांग्रेस पार्टी नहीं, भाजपा की सरकार के मंत्री, बिहार के मंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। तो यानी तुष्टीकरण की राजनीति तो भाजपा कर रही है। तो भाजपा लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दे। दूसरी बात, अभी आपके चैनल पे कोई विशेषज्ञ या कौन बैठे थे पता नहीं है, उनको भी अधूरा ज्ञान है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। भाई विचाराधीन नहीं है, इस पे निर्णय आ चुका है और न्यायालय ने जो महाराष्ट्र का मुस्लिम आरक्षण था उसको आंशिक रूप से वैध करार दिया था और मराठा आरक्षण को खारिज करने का काम किया था। तो आप ज्ञानवर्धन कर लीजिए, पहले आप न्यायालय का अपमान करना बंद कीजिए। जिस आरक्षण को न्यायालय वैध मानता है, संवैधानिक मानता है, उसे भाजपा के लोग संवैधानिक नहीं मानते। तो भाजपा के लोग अपने आप को न्यायालय से भी ऊपर मानने लगे। इसका अर्थ ये, तो भाजपा इस प्रकार से
तानाशाही करना बंद करे, न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करे, उसकी अनुपालना करे, अन्यथा देश की जनता इनकी तानाशाही को और इनके फांसीवाद को देख रही है। और रही बात, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, भाजपा के रहते मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस में, भाजपा के रहते मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी कि ओबीसी में, और भाजपा के रहते मुसलमानों को एसटी में यानी कि अनुसूचित जनजाति में आरक्षण मिल रहा है। और अब भाजपा की सरकार मुसलमानों को एससी की सूची में डालने की कवायद कर रही है, जिसके अगुआ बिहार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। इसीलिए भाजपा ये हिंदू मुसलमान का खेल बंद कर दे और लोग अब मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। जी, प्रफुल्ल सरदा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्यों देखिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं लेकिन लागू होने से पहले ही वो रद्द हो जाते हैं, फिर कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि मराठा आरक्षण को रद्द किया गया और फिर 5% जो आरक्षण दिया गया था उसे आंशिक तौर पर लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अब इस फैसले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। क्या यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ना, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी किताबें खोल के देखनी चाहिए। केवल जो मिसगाइड करने की बातें या ये जो क्लेम कर रहे हैं, शाहबानो के केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट पास कर दिया था कि शाहबानो को न्याय मिलना चाहिए, उसको एलुमनी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तब कहा गए थे ये जो कथाकथित मुस्लिम लीडर जो है या जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, तब फिर क्यों शाहबानो के इसके लिए खड़े नहीं हुए? तब तो आपने, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब तो आपने पार्लियामेंट में बिल पास करवा दिया था। तो तब कहा गया था न्यायालय के प्रति आपका आदर, न्यायालय के प्रति आपका सम्मान, न्यायालय के प्रति आपकी जो भी भावना रही होगी, तो तब आपने उस जो जजमेंट को है तब क्यों आपने उसको ओवरटर्न कर दिया? तो देखिए, ये क्या है, कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि किसी न किसी प्रकार से स्कूट एंड गूट करने की, यानी कि मारो और भाग जाओ, दरवाजा खटखटाओ और भाग जाओ। लेकिन जब ये अपने गिरेबान में जाके देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि देखिए, हमने अपने ही लोगों पे कई सालों तक अन्याय अत्याचार किए और उनको न्याय से दूर रखा। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जब उसने किसी को न्याय दे दिया था तो यही कांग्रेस पार्टी थी जो शाहबानो के अगेंस्ट में खड़ी हो गई थी और शाहबानो को सालों साल तक न्याय नहीं दिला पाई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी ने एससी एसटी में मुसलमानों को लिया, ओबीसी में मुसलमानों को लिया, नहीं लिया, मैं उसमें जाने नहीं देता। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र वाले मुद्दे की बात करें तो हम इस पर बने रहे तो बेहतर होगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर जो एक फैसला ले लिया है और अगर किसी को रिजर्वेशन उससे मिल रहा है और फायदा हो रहा है तो उसे रद्द करना चाहिए? ऐसी नहीं, आप ही के माध्यम से आपने ही कहा कि वो मामला हाई कोर्ट में था, उसके ऊपर सुनवाई चल रही थी, तो फिर जो स्कीम अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई तो उसको रद्द किया या उसको कंटिन्यू रखा, उसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को एक बार वो किताबें जरूर खोल के देखनी चाहिए, जजमेंट कॉपी पढ़ ले या वो पिटीशन की कॉपी पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा। मैं दोबारा महाराष्ट्र के आरक्षण, मराठा आरक्षण के मुद्दे पे आता हूँ। जिन लोगों पे अनेक वर्षों पे अन्याय अत्याचार हुए हैं, उनको उनका हक या न्याय नहीं मिला हो, और अगर महाराष्ट्र में आने वाली कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे शिवसेना की हो या किसी और पार्टी की हो, अगर वो मराठा को उनका न्याय दिला सके, अगर मराठा के ओबीसी वर्ग में जो लोग आते हैं अगर उनको न्याय मिल सके, तो मुझे लगता है मुख्य धारा में उनको जोड़ने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो हमें उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, न कि उनके अपोजिशन। चलिए जी, अमित तिवारी जी, आपको नहीं लगता है कि जब ये रद्द कर दिया गया है रिजर्वेशन तो ऐसे में नाराजगी उस तबके के लोगों में हमें देखने को मिलेगी? काफी उम्मीद के बाद उन्हें ये फैसला सामने आया होगा। जब 2014 में ये फैसला लिया गया था, उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलता रहा इतने वक्त तक और फिलहाल अब इसे रद्द कर दिया गया। बिल्कुल ज़ारा जी, देखिए, इस फैसले को रद्द करने के लिए दो पहलू हैं। पहला तो जैसा कि अभी बताया गया कि इसको कभी ये लागू ही नहीं हो पाया था, पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा ये था कि मुस्लिम समाज को ईडब्ल्यूएस के अंदर में जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसका नाम ही है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को दिया जाना है। वो किसी पंथ के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर वो आरक्षण नहीं है। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है वहां पे उनको आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, तो फिर अलग से जो पूरे देश में लागू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक जगह लागू है, जो पूरे देश में लागू है उसके तहत महाराष्ट्र में भी लागू है। तो महाराष्ट्र में अलग से कोई व्यवस्था बनाकर उनको आरक्षण देना मेरे ख्याल से धर्म के आधार पर ये गैर संवैधानिक है और इसीलिए इस चीज को रद्द किया गया है। तो इसको देखने के दो पहलू हैं। बाकी कांग्रेस के प्रवक्ता जो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं या नहीं पढ़कर आते हैं, वो जाकर कोर्ट का जो पूरा का पूरा जजमेंट है और जो टिप्पणी है वो पढ़ लें, उनको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। शान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं शान खान को दावत देना चाहता हूँ, आइए कन्वर्ट हो जाइए,
अभी भी मौका है और लाभ ले लीजिए आरक्षण का। शान खान जी क्या जवाब देंगे? देखिए जायरा जी, भाजपा के लोग कितने हद दर्जे के जाहिल होते हैं, इसका प्रमाण ये भाजपा के प्रवक्ता भाषा में संयम रख के बात करिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। ये किस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, आइए कन्वर्ट हो जाइए, ऐसा मैं यदि कह दूं तो क्या होगा मेरे साथ? तो ऐसी बकवास बातें मैं सुनना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। बात तथ्यों पे होनी चाहिए। मैंने इनकी पोल खोल दी, मैंने इनका बाजा बजा दिया तो ये बौखला गए हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, किंतु यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा है, यदि कोई व्यक्ति जनजाति है, तो केवल वो मुसलमान है इसीलिए उसको आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए, यह भी असंवैधानिक है। और अभी उन्होंने कहा कि यह आरक्षण नहीं मिल रहा है। भाई साहब, आप ज्ञान ले लीजिए, बिना पढ़े लिखे मत आया कीजिए। आपकी एनडीए की सरकार है आंध्र प्रदेश में, 4% मुसलमानों को उसमें उपवर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कोटा में कोटा, आंध्र प्रदेश की सरकार 4% उपवर्गीकरण के माध्यम से मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे रही है। भाजपा क्या करेगी? चंद्रबाबू नायडू की सरकार को गिराएगी, या चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से जो बैसाखी सरकार केंद्र सरकार में चल रही है, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन वापस करेगी क्या? भाजपा गठबंधन तोड़ेगी क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ? बताएं भाजपा के प्रवक्ता, इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधे बताइए कि क्या चंद्रबाबू नायडू के दल के साथ आप गठबंधन तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं? इस पर आप उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन अमित तिवारी जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी। जायरा जी, मैं तो कहना चाहूंगा शान खान जी, बाजा अपने अब्बू जान का बजाइए उनके निगाह के लिए। हमारा बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, हमारा देखने वाली जनता है वो देख रही है। बाजा जिसका बजाना है उसी जगह पर जाके बजाइए। भाषा को थोड़ा कंट्रोल रख के बात करिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तमाम लोग आपको देख रहे हैं इंटरनेशनल टेलीविजन पर।